पाकिस्तान का सबसे जारी फ्रॉड। एक नौजवान लंदन की एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। उसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पेनी निकालता रहा और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 बरस तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि उसने क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए। आखिर में ये शख्स एक यहूदी ताजिर की शिकायत पर पकड़ा गया। यह यहूदी ताजिर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट वॉच करता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसके अकाउंट से रोजाना एक पेनी कम हो रही है। चुनाचे वो बैंक मैनेजर के पास गया, उसे अपने साबिक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई और उससे तफ्तीश का मुतालबा किया। मैनेजर ने यहूदी ताजिर को लालची समझा और उसने कहा लगाया और दराज से 1 पाउंड निकाला और यहूदी ताजिर की हथेली पर रखकर बोला, ये लीजिए, मैंने आपका नुकसान पूरा कर दिया। यहूदी ताजिर नाराज हो गया। उसने मैनेजर को डांट कर कहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से निकल गया। यहूदी ताजिर के जाने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ। उसने तफ्तीश शुरू कराई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूं ये नौजवान पकड़ा गया। ये लंदन का फ्रॉड था, लेकिन एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। उसका ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। उन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, 58, 54, 52, 51, अठन्ना और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। इस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में इशारिया निजाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि 58, 54, 52 और पाई खत्म हो गई और इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है। हमने पिछले 30 वर्षों से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए, हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो उसमें रुपयों के साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल की ताजा तरीन इजाफे ही को ले लीजिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 99 पैसे, हाईस्पीड डीजल की कीमत 117 रुपए 43 पैसे हो गई। अब सवाल ये है, मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप के शेयर उसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। चुनाचे उसे लाजमन 62 की जगह 63 रुपए अदा करना पड़ेंगे। ये ज्यादती क्यों है? अब मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर उसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर्स बनता है। आप अब अंदाजा कीजिए, अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 उड़ाती हैं तो ये कितनी रकम बनेगी? ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनती है। ये रकम खत्म ही नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते, सार्फिन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेराफेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है अगर कोई मुआशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेराफेरी को महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुँचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये भी हो सकता है इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों करते हैं? हम 62 रुपए 13 पैसों को 62 रुपए कर दें या फिर पूरे 63 रुपए कर दें, ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर उसमें यकीनन कोई ना
कोई हेराफेरी जरूर मौजूद है, क्योंकि तारीख बताती है हमारे ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें उसे कोई फायदा ना हो। दोस्तों, आज के इस इशू के बारे में यकीनन आप सब लोग जानकर हैरान होंगे और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आला ऐवानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए और इसका उजाला हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।